प्रेम दुनिया का सबसे चर्चित शब्द है और शायद सबसे विवादास्पद भी। प्रेम तो सभी को हो सकता है, किसी उम्र में भी हो सकता है। और यह प्रेम एक प्राकृतिक देन है। जिस प्रकार पृथ्वी के अंदर अदृश्य रूप से अनेकों बीज होते हैं, जरा सा नमी प्राप्त होते ही उनके अंदर काफी चेंजिंग होता है। बीज अपनी उंगलियां दिखाना शुरू कर देते हैं, कुछ दिन में पौधे की शक्ल हो जाती है। तो क्या पृथ्वी के अंदर, मिट्टी के अंदर यह क्षमता है कि उन बीजों को रोक सके, वह बीज पौधे न बन पाए? क्या ऐसी क्षमता पृथ्वी के अंदर है, मिट्टी के अंदर है? शायद इसका उत्तर ना में मिलेगा, और इसका उत्तर ना ही होगा, क्योंकि मिट्टी के अंदर यह भाव नहीं है। मिट्टी चाहे कुछ भी कर ले, उन बीजों को बाहर अंकुरित होने से उनको नहीं रोक पाएगी। हाँ, यदि नमी न मिले तो अलग बात है, मगर जो ही नमी मिलेगी, जो ही बारिश की बूंदें उन बीजों पर पड़ती है, वह अपना प्रभाव उनके अंदर उत्पन्न कर ही देती है। बीज का अंकुरित होना शुरू ही हो जाता है। उसी प्रकार से प्रेम, यह एक स्वाभाविक भाव है, ईश्वरीय भाव है। इसको आप रोक नहीं सकते। यह आपके हाथ में नहीं है, यह आपके बस में नहीं है। प्रेम होना आपके बस में नहीं है और वियोग होना भी आपके बस में नहीं है। जिस प्रकार प्रेम होने में आपने आनंद का अनुभव लिया, आनंद का स्वाद चखा, और यही प्रेम यदि वियोग में बदल जाए तो भी आपको निराश नहीं होना चाहिए। वेदना उत्पन्न अपने अंदर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सब आपके हाथ में है ही नहीं है। फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि आप किसी के बगैर जी नहीं पा रहे हैं, रह नहीं पा रहे हैं, आपके दिन रात का चैन सुख खत्म हो गया है, आपको आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पा रहा है, आपके मन में यह प्रश्न अनायास उत्पन्न हो जाता है कि अगले ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। इस तरह के प्रश्न बड़े ही कष्टदायक होते हैं और इनका उत्तर मिलना बड़ा कठिन हो जाता है। फिर भी मैं आप लोग को यहाँ इस वीडियो के माध्यम से एक प्रयोग दे रहा हूं। इस प्रयोग को करने से आपके अंदर वशीकरण का ऐसा प्रभाव उत्पन्न होगा कि आप सभी को अपने बस में कर लेंगे, सबको अपने अंदर सम्मोहित कर लेंगे। हर व्यक्ति के अंदर आपका प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा, हर जगह आपका मान सम्मान व्याप्त हो जाएगा। यह प्रयोग युवक युवतियों, स्त्री पुरुषों सबके लिए है। इस प्रयोग में कोई खर्चा भी नहीं है। जिस चीजों की आवश्यकता है वह आसानी से आपके अगल बगल उपलब्ध है। इसमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। धान आप समझ सकते हैं, जो चावल खाते हैं, मैं उसी धान की बात कर रहा हूं। दूसरा है सहदेई और तीसरा है अपमार्गा। हमने अनेकों वीडियो में अपमार्गा के बारे में बताया है। आप जाके वहां से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि ये कैसा होता है। फिर भी कोई समस्या हो तो गूगल पर जाके सर्च करिएगा, सहदेव और अपमार्ग कैसे होते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको इन तीनों चीजों को इकट्ठा करना है, अपने घर पे लाना है। हमें धान प्राप्त करना है, मगर हमें आवश्यकता धान की खोल का है। आपने धान से धान की खोल निकाल लिया, सहदेई को लाया और अपमार्गा को ला दिया। इन तीनों को ला करके इकट्ठा कर लीजिए और इनको बारीक रूप से पीस लीजिए, इनको चूर्ण बना लीजिए और किसी पात्र में इकट्ठा कर लीजिए और अपने हाथों पर रख करके मानसिक रूप से आप अनुभव करें कि मेरे द्वारा जो ब्रह्मांडी ऊर्जा जो मेरी आंखों के माध्यम से निकल रही है,
वह उस पात्र में पड़ रही है जिसमें आपने इन तीनों का चूर्ण बना के रख लिया। 2 से 4 मिनट आपको ऐसा अनुभव करना है, यद्यपि उन तीनों के अंदर आपस में मिलाने से पहले से ही वशीकरण पावर विद्यमान है, लेकिन मेरी एनर्जी जो ब्रह्मांडी ऊर्जा है, जो मैंने साधना के बल पे प्राप्त किया है, वह उसमें समाहित होकर के उसमें लाख गुना की वृद्धि कर रही है। यह ऐसा अनुभव आपको करना है 2 से लेकर 4 मिनट तक। उसके बाद अपने इष्ट का स्मरण करते हुए इसका तिलक अपने माथे पे करते हैं या करती हैं, तो जो भी आपके सामने, जिसको भी आप चाहते हैं, जिसका भी आप स्मरण करके उसको देखेंगे, वह आपके बस में होगा। मैंने अब भली भांति समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपके जीवन में कुछ इस तरह की समस्याएं चल रही है तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपना तुरंत का खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर आप लोग का उचित समाधान भी करूंगा। धन्यवाद। राम राम।